हमारे लोग साथ देखिए ज्यादा राम। देख रहे हैं लेकिन लाइक्स कम है, तो दोस्तों प्लीज थोड़ा लाइक जरूर कीजिए। लोग ज्यादा देख रहे हैं, लाइक्स कम है। अच्छा अच्छा, ऐसा ध्यान ही नहीं दिया मैंने। हाँ हाँ दर्शक, जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट उतने तो लाइक करिए, लाइक भी करी करते जाइए। हमारे साथ अमित भाई देखिए राम कलेश यादव जी बैठे हैं, करना है क्या आपको इनसे बात? सर मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि अपने बौद्धिक स्तर के भी हैं वो, और मैं उनको जब बात ऐसे करते देखता हूँ, आप देखिए ब्राह्मणवाद की वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं ना, और अभी भी वो ब्राह्मणवाद को डिफेंड कर रहे हैं। तो भाई राम कलेश हाँ भाई, जी। आप नीचे बैठे हो, मुझे माफ करना, लेकिन आप जिस ब्राह्मणवाद को डिफेंड कर रहे हैं ना, उसने आपके पूर्वजों के साथ भी गलत किया है, और उसको डिफेंड करके आप अपने आने वाले जो वंश है ना, आपके अगर बच्चे होंगे तो दरअसल आप उनके साथ भी गलत कर रहे हो। उन्हें संविधान पढ़ाओ भाई, उन्हें विज्ञान पढ़ाओ, उन्हें धर्म मत पढ़ाओ। तो मुझे ऐसा लगता है मॉरल टीचर सर कि आपकी स्ट्रीम इतनी ज्ञानवर्धक होती कि शायद वो इस लायक भी नहीं है कि हम बात करें, क्योंकि काफी हम पहले बात कर चुके हैं। सही है। उनके पास कुछ नया पॉइंट भी नहीं है ना, वही समस्या है। चलिए सर, एक क्वेश्चन था आपके लिए, ये मैंने अब उस समय हाईलाइट किया था। देखिए हमारे एक साथी हैं कैलाश अ, ककाशीशिल है, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा सवाल अमित सर के लिए है, और क्या मोरलिटी रिलीजन से ही आती है? प्लीज आंसर द क्वेश्चन। जी सर, ये आपके लिए नहीं क्वेश्चन है। आती सर, इसलिए हम्म, क्योंकि अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की पूरी कहानी को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इंसान को अगर आप देखेंगे तो उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए, इतने विकसित दिमाग की दरअसल एक कीमत चुकाई है। आप अगर चिंपांजी को देखिएगा तो उसके मसल्स होते हैं, एक भैंसे को देखिएगा उसके मसल्स होते हैं भाई। कभी किसी भैंसे से कोई लड़ के दिखा दे, हम वो स्पेन वगैरह में जो बुल फाइटिंग होती है हम देखते हैं, वो बस एक झटके में इंसान को, मतलब अपने सींग से ही हवा में उछाल देता है। लेकिन हम्म, इंसान के पास दिमाग बड़ा तेज है, उसकी उसने कीमत चुकाई है। एक चिंपांजी जो है वो जितना भी भोजन खाता है, उसकी सिर्फ 6% एनर्जी को उसका दिमाग जो है वो खर्च कर पाता है। ह्यूमन के केस में ये तकरीबन 25 से लेके 35% है। जी तो जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने दरअसल मसल लॉस किया है। हमारे पास में शारीरिक ताकत, हमने उसकी कीमत चुका के मानसिक ताकत हासिल की है। अब हम्म, इससे हुआ ये कि जब इंसानों को ये समझ में आने लगा कि अगर मैं अकेला रहूंगा तो मुझे जानवर खा जाएंगे। अब ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आज से हजारों लाखों साल पहले। देखिए कुछ उस समय रोशनी आप कोई बल्ब जला के तो हासिल नहीं कर सकते थे। रोशनी के लिए आपके पास में सूर्य था, और या तो जो पूर्णिमा का चांद होता है उसमें ही आपको जानवर दिखाई देंगे। तो एक ही तरीका होता था कि एकता में बल रहे। अब एकता में बल रखने के लिए सबसे पहली चीज है एक दूसरे से सामंजस्य बिठाना, एक दूसरे से मेरा तालमेल बैठे। हमारे पास में होमो इरेक्टस के दरअसल कुछ इस तरह के फॉसिल्स मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि कुछ होमो इरेक्टस जो है वो बुढ़ापे तक जीवित रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जरूर उनकी कोई ना कोई देखभाल करता होगा, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी अकेले तो ये काम कर नहीं सकता। हमारे पास ऐसे भी फॉसिल्स मिले हैं जहां पे जो इंसान है उनके जो घुटने हैं वो खराब हमको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो दौड़ के खुद तो शिकार करता नहीं होगा, उसके लिए कोई ना कोई ये काम करता होगा। तो हंटर गैदरर जब सोसाइटी थी, जब घुमंतू थे, तब उस वक्त भी एक साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने प्रयास किया, और इसीलिए छोटे छोटे टोले वो बना के चलते थे। इन टोलों को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि मैं किसी दूसरे का भी आदर करूं। यहां से मोरालिटी का जो जन्म है ये होता है। आ, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि एक हमारा एक पूर्वज होता था, उसका नाम था आर्डिपिथिकस रेमिडस। तो आर्डिपिथिकस रेमिडस के जो आगे के जो नुकीले दांत है ये छोटे हैं। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि चिंपांजी जो है अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल जो है वो दूसरे मेल चिंपांजी से करने में करता है ताकि फीमेल को विन किया जा सके।
तो आर्डिपिथिकस रेमिडस आज से 45 लाख साल पहले उन्होंने ये करना बंद कर दिया, तो उनके जो नुकीले दांत हैं ये छोटे होते चले गए, यानी वो आपस में लड़ाई नहीं कर रहे थे। और जब आपस में उन्होंने लड़ाई करनी बंद करी तो इसके लिए जरूर ये शर्त रही होगी भाई कि अगर हमें एक टोले में ही रहना है, और वो टोले में ही रहते थे, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे की देखभाल करना। तो यहां से जो इवोल्यूशन है उसने भले से दिमाग हमें बहुत ही शानदार किस्म का दिया, लेकिन हमने एक शारीरिक रूप से उसकी कीमत चुकाई है। लेकिन साथ साथ में इस तरह से मोरालिटी का भी जन्म होता चला गया। जी मोरल टीचर सर। जी जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर। लेकिन ये जो मोरालिटी की बात है, तो हमने तो देखा सर कई जानवर भी काफी मोरल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, बहुत सारे जी जानवर होते हैं। करते हैं सर। बिल्कुल करते हैं, हमने बिल्कुल। कुत्ते को देखा। और उनको तो किसी धर्म का पता नहीं। हाँ, उन्हें कुछ नहीं पता। मतलब मैंने अभी एक घटना दे पढ़ी, वहाँ क्या बोलते हैं, मेरे ही शहर की है कि एक क्या बोलते हैं, कुतिया थी और उसका बच्चे को किसी गाड़ी से मार दिया। तो वो वहीं बैठे-बैठे, मतलब उसी के पास बैठी रही लंबे समय तक, और वो एंड में कुछ दिनों के बाद मर भी गई। और उसकी जो दूसरी मदर थी, वो अब उस बच्चों को पाल रही है उसके बच्चों को लेके घूम रही है। तो हमने मोरल बिहेवियर तो जानवरों में भी देखा, वो तो कोई भगवान को मानते भी नहीं। तो ये कोई हमारा कॉपीराइट थोड़ी है मोरालिटी के ऊपर। तो रिलीजन का कहाँ संबंध है इससे? ये जो रिलीजन पे पूरा हुआ था ना, सोशल सामाजिक व्यवस्था, सोशल बिहेवियर, उससे आती है तो समझ में आया, लेकिन बाकी चीज़ों से तो सर कोई दम नहीं दिखता इस बात में। ये दावे ज़रूर हैं मोरालिटी के, और विशेषकर जो हमारी मुस्लिम वर्ग से है, वो लोग इन मुद्दों पे, हमारे जो बाकी के वो इन मुद्दों पे बहुत बात करते हैं मोरालिटी को। और दूसरा सर, मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, थोड़ा हास्यास्पद है, कि जब भी मोरालिटी की बात होती है, आपने देखा होगा जितने भी ये जो मुस्लिम वर्ग में, उनमें बहुत बात होती है इस मुद्दे को लेके, वो पहुंच जाते हैं महिलाओं के, पश्चिमी जगत के संदर्भ में महिलाओं के कपड़ों को लेकर। कि अरे वो पश्चिमी जगत की महिलाएं हैं, वो कपड़े कम पहनती है, बस मोरालिटी उनकी महिलाओं के कपड़ों के आसपास, उसी से वो ड्राइव करते रहते हैं। ये उनका डिस्कोर्स है, ये चलता रहता है। लेकिन भगवान ने तो सारे इंसानों को ही बगैर कपड़ों के भेजा है, तो दूसरे इंसान पे दावा करना, या उनके अल्लाह पे दावा करना, वो भी मुझे अजीब लगता है कि अल्लाह के पास खुद मोरालिटी नहीं थी क्या? वो सारे इंसानों को कपड़ों के साथ भेजता फिर तो। अगर कपड़ों से ही मोरालिटी डिसाइड होनी है, तो वहां से भेजना चाहिए था। मगर ये चलता रहता है, कीप्स ऑन गोइंग, सेंसलेस है, उसमें कोई दम नहीं। चलिए, हमारे साथ देखिए हमारे एक साथी थे, वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। कहाँ गए, एक मिनट रुकिए। अरे हाँ, ये हसन एकेडमी है, और ये पूछ रहे हैं क्या ये चैनल रिलीजियस टॉपिक के लिए है? बिल्कुल हसन भाई, आ जाइए, हम अच्छे से बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई धर्म से संबंधित कोई मुद्दा हो, तो आ जाइए, आप आके ज्वाइन करिए और अपन देख लेंगे इस मुद्दे पे क्या बात है। हमारे एक और साथी हैं, ऑब्जर्वेशन एंड थॉट जी हैं, और ये कह रहे हैं कि आदरणीय मोरल सर और अमित सर को जय भीम जय संविधान। जी ऑब्जर्वेशन भाई, बहुत बहुत जय भीम आपका जय जय संविधान भीम सर। और जय संविधान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमारे साथ ट्रूथ सीकर जी हैं। जी ट्रूथ सीकर जी, बताएं, स्वागत है आपका। जी मोरल सर जय भीम। अमित सर आपको भी जय भीम। जय भीम। हाँ जय भीम सर। हाँ अमित सर, मेरा सवाल आपसे ही था एक, मतलब आपने अभी जो चिंपैंजी की बात की ना, आपने वो मूवी देखी है जो राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स? हाँ देखिए मैंने, हाँ हाँ। तो ऐसा क्या हो सकता है क्या? देखो यार, इलॉन मस्क की कंपनी है, उसका नाम है न्यूरल लिंक। वो एक ब्रेन चिप बना रहा है। यूट्यूब पे आप जाके इसको सर्च कीजिएगा, तो जी यूट्यूब पता है में सर, आप, बहुत 2-3 हाँ साल हो गए शायद। मैं हाँ दूसरों के लिए बता देता, एक मिनट, सॉरी सर। तो जितने देखने वाले हैं दोस्तों, ये आप भी एक बार देखेंगे। वो चिंपांजी जो है भाई, वो तो वीडियो गेम खेल रहा है। किसी फोर्थ फिफ्थ, मतलब क्लास फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ने वाले ह्यूमन जो चाइल्ड है, उसके बराबर का इंटेलिजेंस उसके अंदर में दिख रहा है, और वो वीडियो गेम खेल रहा है। तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? आगे चल के क्या पता ये क्या कर जाए। अमित सर, हमारे सर साथ हसन चिंपैंजी भाई आए अपना हुए हैं। रिलीजन बनाएगा? हम्म।
चिंपांजी भी अपना रिलीजन बनाएगा फिर। अब अपने साथ हसन भाई आए हुए हैं, अभी इन्होंने मैसेज किया था, बात करनी है क्या आपको हसन भाई से? धर्म पे बात करनी है। हाँ ले लीजिए, आपका टेक है सर, मतलब आपका कॉल है, ले लीजिए, आपको लेना है ट्रूथ तो। भाई आप बने रहिए, फिर अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा इनसे बात कर जी लेते हैं सर, जब जी तक आप सर, बने हाँ रहिए। ठीक है। जी जी बिल्कुल। हाँ हसन भाई स्वागत है आपका, बताएं। थैंक्स अ लॉट सर। पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया मुझे ऊपर लेने के लिए। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। जस्ट हमारी आपस में एक मीठी मीठी डिस्कशन होगी एंड दैट्स इट, क्योंकि आइडियोलॉजी बेस्ड डिस्कशन है, तो आप कोई इख्तलाफ तो ये मीन्स के कोई क्लैश तो हमारा है नहीं, आपस में भाई बंदे हैं। तो बात ये थी कि जिस तरह से अभी ये अमित सर ने कहा कि जो मोरालिटी है वो रिलीजन से नहीं आती। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एक मोरल टीचर सर, आपकी ये बात कहूँगा एज ए मुस्लिम, मैं ये बात कहता हूँ कि इस्लामिक मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के कपड़ों के आसपास नहीं है, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के कपड़ों को लेकर सिर्फ इसलिए कि महिला जो है वो खुद को कवर रखे कि किसी की गंदी नज़र, किसी की भूखी नज़र उसके ऊपर ना पड़े, दैट्स इट, यही है। और सेकंड थिंग ये कि जो कह रहे थे सर के, हमारे अमित भाई कह रहे थे कि जो रिलीजन से मोरालिटी नहीं आती, तो मेरा सवाल ये है कि रिलीजन्स फिर इतना ज़ोर देते हैं इसके ऊपर। हाँ, ह्यूमन की अपनी नेचर भी है, कुछ होता है, इंसानियत भी एक चीज़ है, बेशक है, लेकिन एक तरीके से होता है ना, एक पहले से एक दीवार होती है, लेकिन उसको पेंट करके, उसको रंग-रोगन करके मज़ीद खूबसूरत बनाना होता है। तो वो काम रिलीजन ने आके मोरालिटी के मामले में ज़रूर किया है कि लोगों को सिखाया है। अब जिस तरह से इस्लाम से पहले अरब में जहालत का दौर था, कहा जाता है कि इस्लामिक टीचिंग्स में हमारे आता है कि लोग इवन के बेटियों को ज़िंदा दफना दिया करते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यानी कि जब हमारे प्रॉफिट आए, तो उन्होंने ये बात सख्ती से मना की थी कि ये जो औरतों को ज़िंदा, ये जो बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इन्होंने सिर्फ औरत को रिस्पेक्ट देने के लिए ये बात उन्होंने कही कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, यानी कि हेवन है, पैराडाइज़ है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आप सैल्वेशन आप लें, आप कामयाब हों, एटर्नल कामयाबी आप हासिल करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी माँ की इज़्ज़त करें। और इस तरह की थाउज़ेंड्स ऑफ चीज़ें हैं, बंडल्स के हिसाब से मोरालिटी से रिलेटेड, जो कि रिलीजन से आती हैं। तो अमित सर से मैं इस चीज़ पर उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। हाँ सर, सबसे पहले नमस्कार आपको। जी, ये बताइए सर, 24 कैरेट गोल्ड जी, जी। आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा। यस। आप कह रहे हैं मोरालिटी की बात आप कर रहे, रिलीजन से आती है। क्या इस्लाम की मोरालिटी और हिंदुओं की मोरालिटी एक ही है? देखें, हाँ या ना, बस बताइए। आप किस यानी कि बेस पर बात कर रहे हैं, रिलीजियस टीचिंग्स की बेस पर? बिल्कुल। डिफरेंस है दोनों की मोरालिटी में, मींस के क्या ऑन मैं द, वही पूछ रहा हूँ, ये नहीं है ना एक ही? जी, बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस लेकिन हैं। लेकिन लेकिन 24 कैरेट गोल्ड आपके लिए भी है, मेरे लिए भी वही सेम है। आपके यहाँ भी पाकिस्तान में जब सूरज उगता है तो रोशनी आती है, मेरे भारत में भी ऐसे ही होता है, जापान में भी ऐसे ही होता है, अमेरिका में भी होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। लेकिन जब डेफिनेटली। रिलीजन की बात आती है तो रिलीजियस लोग कहते हैं कि रिलीजन मोरालिटी देता है, साथ में जी। एक पॉइंटर भी होता है कि हमारा रिलीजन जो मोरालिटी देता है वो सही है। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या हिंदुओं की मोरालिटी गलत है? अब सर, देखें, कुछ चीज़ों में जहाँ पर एक्सट्रीमिज्म आ जाए वहाँ पर तो इवन कि मैं अपने इस्लाम का भी कहूँगा एक्सट्रीमिज्म कि की जो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सट्रीमिज्म की नहीं, बात ही नहीं कर रहा हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने कहा कि माँ के पैरों में जन्नत होती, ये सारी बातें हिंदुओं में भी है, मान लिया, चलो ठीक है। जी, हिंदुओं में ये कहानी आती है कि अगर आप भगवान शंकर की पूजा करोगे, ठीक है, उनके पीनस फॉर्म में जब आप उनकी पूजा करोगे, ठीक, तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा, आप जिसको सवाब कहते हो। जिसे क्या लिंग इस्लाम इस कहते बात पे हैं एग्री तो करेगा? नो, बिल्कुल नहीं। तो फिर हिंदू के लिए जो मोरालिटी है वो है भगवान शंकर की पूजा करना, मुसलमान के लिए मोरालिटी है भगवान शंकर की पूजा नहीं करना। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना, मोरालिटी तो फिर यूनिवर्सल होनी चाहिए। नहीं सर, मैं ये अगर बात कह रहा हूँ 24 कि कैरेट गोल्ड आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सूरज उगा, रोशनी आई, आपके लिए भी मेरे लिए भी, तो भैया सर, मोरालिटी तो
आप मेरी बात शायद समझे नहीं है। अमित सर बात सुने। मैं मैं आपसे ये ये कह पूछ रहा रहा हूँ हूँ, कि इस्लामिक मोरालिटी की बात ही कर रहे होगे ना आप तो नहीं, मैं हिंदुओं के लिए ओवरऑल मोरालिटी है भगवान शंकर की पूजा करना, आपके लिए नहीं है। ये कैसी अजीब बात है? सर काइंडली मेरी बात अगर आप सुने तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक आपस में एक प्यार मोहब्बत का, जिस तरह से आपकी हिंदी में जिसे संबंध नहीं कहते, शायद ऐसा ही वर्ड यूज करते हैं, तो वो जैसे होता है ना कि मिसाल करें कोई प्यासा है, वो हिंदू भी है, वो बेशक प्यासा है, तो मैं गलत आप मुसलमान अगर बोल रहे पानी हैं, का ये जार लेके गलत जा आप रहा हूँ बोल रहे हैं। तो मैं आप मेरे को ये एक बताइए। ना मैं ना, इस यहाँ पे भी आप गलत, मैं समझ गया आपकी बात को। आप मेरे इस्लाम को जो है सिर्फ ये ना बताइए, मुझे टीच आपके करता है, हिसाब यानी कि से, हिंदू को पानी लाजमी आपके हिसाब पिलाना है अगर से, वो प्यासा है। ना ना ना, नहीं नहीं, कोई नहीं देखिए, हिंदू और मुस्लिम में कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई एक रिलीजन दूसरे वाले से संबंध नहीं बना सकता। अगर क्यों बना नहीं बना? सकते तो हिंदू मुस्लिम की जरूरत ही नहीं होती आपके यहाँ पे, ठीक है? ऐसे समझिए इसको, आपके वो यहाँ तो पे आइडल वर्शिपिंग हराम है, बेशक है तो हिंदू बिल्कुल है। हराम काम कर रहा है ना? हाँ वो गलती पर है, लेकिन मैं बेसिक अब ह्यूमन एक मोरालिटी की मिनट बात सुनो, कर तो रहा हूँ। सुनो अगर सुनो सुनो, एक फॉर मिनट, तो एग्जांपल हिंदू संबंध कहाँ भूखा से आप बना लोगे? वो तो हराम काम कर रहा है आपके हिसाब से। नहीं, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है मेरा उसका, ये ये मेरा उसका आइडियोलॉजिकल, ये आइडियोलॉजी आइडियोलॉजिकल नहीं, ये रिलीजियस डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। एक एक आइडियोलॉजी है ना, मेरी आइडियोलॉजी है कि आइडल वर्शिपिंग बुरी चीज है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो करता है, लेकिन अगर वो आप मुझे कहीं कहते हो, भूखा मिल जाए आप तो कहते मैं हो, खिलाऊं। आप कहते हो मोहम्मद साहब आखिरी रसूल थे, हिंदू आपकी बात पे हंसने लगता है, वो बोलता है क्या बेवकूफी भरी बात है ये। उसको बल्कि लगता तो है मानता आप एक नंबर के है बेवकूफ इंसान हो। क्योंकि संबंध कहाँ से डेफिनेटली बनेगा? सर बात यह है वो सर, अब मैं आपकी बात को शायद मैं गलत ले गया हूँ। आपने जिस तरह से, मैं पता है मैंने कब चैनल, जब यूट्यूब पर मैंने आप एंट्री कब मारी चैनल पर, जब आप कह रहे थे कि भाई मोरालिटी रिलीजन से नहीं आती, एक चिंपैंजी की आपने एग्जांपल दी, आपने होमो इरेक्टस की एग्जांपल दी, सॉरी होमो इरेक्टस की। मैं ये कह रहा था कि जो हम सोशली जो इंसानों के दरमियान एक गैदरिंग होती है, आपने कहा कि वहां से हमारी बेसिक्स आई। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा रिलीजन मेरे को भी एक ऑन बात द, बताओ। रिलीजन सर मेरी बात अगर कंप्लीट आप करने दें, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं बात कंप्लीट कर लूँ सर। हम्म, और रिलीजन भी ऑन द अदर हैंड, मेरा इस्लाम है या चाहे हिंदू का हिंदुइज्म भी है, वो मुझे कहता है कि भाई अपना भाई मिसाल करें फॉर नहीं नहीं, एग्जांपल, आप सिर्फ कोई इस्लाम की प्यासा बात है, कीजिए, उसको हिंदुओं खिलाओ की नहीं, पिलाओ। क्योंकि उनकी मोरालिटी अलग है आपसे। मैंने अच्छा मैं ह्यूमैनिटी एक की आपसे बात की सवाल पूछूं क्या, एकदम कि रिलीजन बेसिक और सवाल पूछूं इंसानों आपसे? के हवाले से हमें क्या मोरालिटी देता है, कि अगर कोई मिसाल करें किसी और स्कूल ऑफ थॉट का या किसी और रिलीजन से बिलोंग करने वाला शख्स है, तो जो रिलीजन है मुझे उसके हवाले से क्या मोरालिटी देता है? डेफिनेटली रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, दैट्स इट। मैं वो ये कह आपके रहा हूँ, अंदर की इंसानियत है भाई, मेरे उसका रिलीजन ने भी रिलीजन तो से मुझे क्या लेना देना? जी उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। हर हर एक इंसान, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो हम्म हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर किसी भूखे आदमी को देखेगा कि वो भूखा बैठा है, उसके पास रोटी होगी, उसको जरूर जाके दे देगा। ये इंसानियत है, ये आपको बिल्कुल इवोल्यूशन ने दी है, क्योंकि आप ना दरअसल हमेशा से एक टोले में रहते हम चले आए हैं। चलो मैं एक जी आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, हम्म। अपनी जो सगी बहन से शादी करके बच्चे पैदा करना मॉरल है कि इमोरल है? इमोरल है डेफिनेटली, बहन से कौन शादी करता है भाई? अपनी अपनी जो अच्छा, माँ के पेट से पैदा हुई है उस लड़की समझ से गए, कौन शादी करेगा? नहीं चलो समझ गए। अब भाई बहन सगे वही होते हैं ना जिनका बनाने वाला एक ही हो। बिल्कुल, माँ बाप एक ही हों, वो सगे बहन भाई हैं। आदम और हव्वा भाई बहन थे क्या? जी आदम हव्वा भाई बहन थे? नहीं। अल्लाह बनाए थे यार दोनों को, मगर एक साथ। बाप तो अल्लाह ही था। हाँ, वो वो बाप नहीं है, वो क्रिएटर है सर, यहाँ आप गलती कर रहे हैं। क्रिएट किया ना, क्रिएट किया ना सर, पेरेंट्स की तरह भाई पैदा बहन तो नहीं नहीं थे? किया। क्रिएटर है वो, यहाँ आप गलती कर रहे हैं सर। अच्छा, नहीं नहीं, आदम की पसलियों से हव्वा को बनाया गया था ना। जी बिल्कुल, वो यानी मतलब कि उनकी आदम की जो मज्जा है हम्म। वो हव्वा में गई थी ना। वो तो एक तरीके से स्टार्ट जैसे भी अल्लाह पाक ने ह्यूमैनिटी को देना था वो दिया, लेकिन जो अल्लाह तो पाक ने स्टार्ट में ऐसे किए कि या तो भाई बहन बना दिए, जो और या सुप्रीम तो लॉ आदम होते हैं हव्वा का बाप था।
नहीं, जो सुप्रीम लॉ मेकर है वो अल्लाह की जात है, अल्लाह पाक ही डिसाइड करती है। डेफिनेटली अच्छा हमारा जो बहन भाई का रिश्ता या कुछ भी है, चलो ये समझ हमें, गया, ये सेंस हमें रिलीजन से मिलता है कि आपकी आगे बहन तो है, चलते आपकी हैं, माँ। इसमें आगे तो चलते हैं। तो आदम और हव्वा के बच्चे हुए, हम्म आपस में शादी करे वो लोग। बेसिकली मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि आदम हवा के बाद आगे इंसानियत कैसे चली। मुझे, मैं आपकी बात से, अरे मैं आपके आदम सवाल हव्वा के जैसे मान लो एक लड़का हुआ एक लड़की हुई, यस। तो फिर ये तो इमोरल काम हो गया ना फिर से। मतलब आपके इस्लाम के हिसाब से पूरी इंसानियत जो है वो भाई बहनों से निकली है, ये तो इमोरल नहीं, काम है, आप खुद ही बोले। मैं आपकी बात को इमोरल, मैं इमोरल या मोरल इस पर नहीं कह सकता, बिकॉज मुझे इसकी नॉलेज नहीं है कि ये स्टार्ट अच्छा कैसे हुआ। मतलब, आप मुझे बता नहीं रहे हैं नहीं, बेसिक। अरे देखें, भाई मैं अगर आदम किसी के रिलीजियस, आदम के बच्चे हुए ना, वो आपस में बच्चे पैदा किए, तो इमोरल काम नहीं था वो। मैं इसमें देखें, अब वो अल्लाह यार पाक की एक, फिर यानी वही कि बात, तरीका। ना ना, अब मैं अल्लाह पाक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद साहब की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आदम और हव्वा की बात कर रहा हूँ। चलो मान लिए वो दोनों भाई बहन नहीं थे, मगर मुझे उन्होंने नहीं बच्चे पैदा किए ना, जिन्होंने आगे बच्चे पैदा किए। मुझे नहीं पता कि वो औलादें उनकी आगे से आगे कैसे चली, क्योंकि मैंने अपने रिलीजियस देखो स्कॉलर उस से इस जमाने मामले में में, हसन किया मेरे हुआ। प्यारे भाई, जी जी उस सर। जमाने में बच्चे डाउनलोड तो होते नहीं थे, क्योंकि आज भी नहीं होते और आगे भी कोई ऐसा इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम्म जरूर जरूर इंसेस्ट रिलेशनशिप हुआ होगा ना आदम और हव्वा के बच्चों में। और आपने ही कहा कि अपनी खुद की बहन से बच्चे पैदा करना इमोरल है, तो आपके हिसाब से तो पूरी ह्यूमैनिटी ही मतलब ऐसे दौर से गुजरी है भाई जो कि इमोरल है, आप ही खुद कह रहे हो ना इस्लामिक के हिसाब से। इसमें ये है कि अगर आप जिस तरह से मुझे कह रहे हैं कि भाई बहन भाई आपस में डेफिनेटली हुए होंगे, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि अल्लाह पाक का उस वक्त क्या अल्लाह पाक ने इंसानों को तरीका दिया आगे प्रोड्यूस होने का, किस तरीका, तरीके से आगे अरे उनका तरीका तो आदम रिलेशन हुआ हुआ। के पास आ चुका था ना, हम्म। आ गया था ना आदम हुआ के पास तो तरीका, उनको तो पता चल गया था क्या करना है, हम्म तो उनके बच्चों को भी पता था। हम्म मतलब मान लो एक लड़का एक लड़की हुए, फिर वो आपस में उन्होंने किया, फिर ऐसे करके पॉपुलेट करते गए, तो ये तो भाई बहन के बीच में ही चीजें चल रही थी ना। हम्म फिर लेकिन आपकी ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इस मामले पर देखें जो मॉरल सुप्रीम, काम हो गया ना, फिर तो इस्लाम कोई मॉरल ही नहीं देता आपके हिसाब से ही। नहीं देखें, ह्यूमैनिटी को शुरू तो करना कुल था मिला के उस ह्यूमैनिटी इंसेस्ट पे मुझे खड़ी हुई है इस्लाम के हिसाब से। इस्लाम देखें, इस्लाम एक स्टैब्लिश्ड ऑर्डर है, ये एक यूनिवर्सल यानी कि एक लॉ है। अल्लाह पाक ने जिस तरीके से ये इस तो यानी हर कि हर इंसानियत रिलीजन वाला आके को बोलता जिस है, तरीके से हसन वो भाई, अपने हर तरीके रिलीजन वाला। मुझे इस्लाम, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ भाई कि उनके बच्चे जो काम किए वो गलत था सही था, ये पूछ रहा हूँ बस। मुझे उनके बच्चों का आपसे रिलेशन, अल्लाह पाक ने उनके दरमियान क्या रखा, तो उनको किस कैसे तरीके उन्होंने से आगे बच्चे पैदा किए, आगे बच्चे पैदा करने के लिए कुछ किए तो इसी होंगे ना वो, कि एक दूसरे को आप देखते रहते थे आप बस। आप बायोलॉजिकल तरीके से बात कर रहे हैं ना कि भाई उन्होंने इंटरकोर्स किया होगा, आप ये बायोलॉजिकल तरीके से ही तो हुआ होगा, और कैसे हो सकता है? मतलब आपको लग बिल्कुल रहा है कि बिल्कुल। ये काम अल्लाह पाक करते थे उनके लिए? लेकिन अपने रिलीजन इस्लाम की मैं बात करूं तो मुझे ना इस मैं चीज का फिर से नॉलेज आदम नहीं है हुआ के कि बच्चों पे आऊंगा। अमित भाई, आप मुझे बात तो करने दें, आप एग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं नहीं प्यारे भाई, सॉरी अगर आपको ऐसे लग रहा है, मैं बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हो रहा हूं। मैं फिर से आपको मैं बोलूंगा कि आपने कहा भाई बहन आपस में सेक्स करना इस्लाम के हिसाब से इमोरल है, लेकिन हम्म आदम हुआ के बच्चों ने तो किया। देखिए, इसमें बात यह है, मुझे अगर आप मुझे बात करने दें तो मैं बात करूं म- सर। मैं मैं आपको इसलिए टोक रहा था, सॉरी आपको लगाओ एग्रेसिव हो रहा हूं, मैं इसलिए टोक रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सवाल से बच के जाना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज इसके जवाब पे ही रहिएगा। मैं बच के नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको इसके ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ प्लीज बताइए। कि सर, यानी कि अल्लाह पाक ने, जाहिर है जिस तरह से एडम और हवा को पैदा किया, आदम और हवा को, ठीक है, वो तो बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुए, अल्लाह पाक ने उन्हें मिट्टी से बनाया। मैं ये कह रहा हूं कि जब उनकी औलाद हुई, उनकी नस्ल आगे कैसे चली, अल्लाह पाक ने उस मामले में किस तरीके से उनको यानी कि किया,
मैं इस मामले पे नहीं जानता, इसलिए मैं इस टॉपिक पर आपसे मजीद बात नहीं कर सकता। तो ये मैं ये कह वाले रहा हूँ। पे आप नेक्स्ट टाइम आइएगा सर, इस पे पता करके। सर मैं इनसे कुछ बात करना चाह रहा हाँ था। हाँ मोरल सर, जी जी। हसन भाई ये बताएं कि जो महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं वो जी जी। इमोरल कैसे, इस्लामिक आपके उसमें इमोरल कैसे हो जाता है? वो यूं है सर के आप देखें ना, अगर एक औरत ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अब आप कहेंगे भाई तुम अपनी नजर झुका के रखो, मैं बेशक अपनी नजर झुका के रखूं, लेकिन अपना सर खोला हुआ है, चलो मैं अपनी नजर झुका लूंगा। 1000 बंदा है, अब वो अगर बाजार से गुजर रही है, अब 1000 बंदे में से चलो अपना 100 तो होंगे ना जो उसको बुरी नजर से देखेंगे, या इस तरीके से कोई यानी कि उस पर हो सकता है कोई उसको असॉल्ट भी करने की कोशिश करे। तो इस्लामिक टीचिंग्स यही कहती हैं कि छोटे कपड़े इसलिए ना पहने जाएं, खुद को हिजाब पर्दा इसलिए किया जाए ताकि अपना इस किस्म के यानी कि जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो, इसलिए यानी नहीं कि तो हाँ हसन भाई ये तो ठीक है, पर मेरा ये प्रश्न है कि ये बात अल्लाह को नहीं पता था क्या कि औरत जो है वो बिगर कपड़ों के अल्लाह पैदा कर रहा है, तो ये घूमेगी तो और मर्दों की गंदी नजर पड़ेगी, और अल्लाह चाहता तो औरतों को कपड़ों के साथ पैदा करता ना। तो वो छोटी सी बच्ची जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी एक पैदा हुई है, हाँ तो उसको उसे कौन कपड़ों के साथ दुर्व्यवहार पैदा में, करना था ना उसे, अल्लाह को। या अल्लाह ने सबको नंगा क्यों कैसे पैदा किया? वो जैसे जैसे ग्रो अप हुई उसके अंदर यानी कि सेंस आता गया, उसने कपड़े पहने, हर बच्चा हर अल्लाह इंसान अल्लाह ने सबको नंगा क्यों पैदा किया, कपड़ों के संग क्यों नहीं किया? अगर अल्लाह और चाहता तो अल्लाह ने सबको कपड़ों मर्दों के साथ को पैदा। ऐसा बदनीयत क्यों बनाया, इमोरल क्यों बनाया? नहीं बनाना जी था मर्दों को ऐसा। मर्दों को देखे ना, अल्लाह पाक ने एक हमारे इस्लाम में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहते हैं नफ्स, मीन के हमारा जो जहन हमारी सोच, अल्लाह पाक ने हमारे अंदर हमें एक लिमिटेड स्केल पर एक तरीके से इख्तियार दे दिया कि इस दुनिया में रहते हुए हम जो करना चाहते हैं। ये मर्दों दुनिया एक तरीके से एग्जामिनेशन हॉल है, आप कह लें, हमें फ्री अरे विल है, एक मर्दों के लिए। लिमिटेड, हाँ हाँ, मेरा प्रश्न हमें बड़ा साफ है कि जो औरतें कम कपड़े पहनती हैं उन्हें अल्लाह का सवाब मिलता है, वो ज्यादा मोरल हैं आपके इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि आपके अल्लाह ने सबको नंगा पैदा किया है, बजाय उनके जो महिलाएं कपड़े पहनती हैं। अब एक छोटी सी बच्ची जो पैदा हो रही है वो कपड़ों के साथ पैदा हो, आप ये कह रहे नहीं हैं। तो करना था ना ऑन द अल्लाह को अदर हैंड, पैदा। अगर अगर अल्लाह को हमें कपड़े पहनाने होते तो हमें कपड़ों के साथ पैदा करता वो। अल्लाह को हमें कपड़े नहीं मतलब पहनाने, इसलिए वो हमें नंगा पैदा करता है। फिर हम नंगे घूमे? ओहो सर कैसी ये बात भाई कर ये तो रहे हैं। अल्लाह से पूछो ना भाई, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह को नहीं पता था क्या कि आदमी पैदा लोग कपड़े बनाएंगे? दुनिया में अल्लाह पाक ने जो है वो कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया, कपास के तो थ्रू, अल्लाह पाक कॉटन ने के कहाँ कपड़े थ्रू। बनाए सर? कपड़े तो हमने बनाए, अल्लाह ने तो नंगा पैदा किया था हमें, तो बाकी इनकी जानवरों को रिटर्न कपड़े क्यों नहीं देता अल्लाह पाक? तो जानवर को कपड़े की क्या जरूरत है क्यों? सर? हम भी तो जानवर जानवर हैं, को कपड़े हमें जो हमें जानवर को जरूरत है वो कपड़े की बाकी क्या जानवरों को भी होगी। क्या जानवरों के अंदर वो अक्ल, वो जो अल्लाह पाक ने हमारे अंदर जो सिस्टम डाला है, क्या जिस अकल तरह के मतलब? क्या हमारे पास लड़कियों पे गंदी नजर डालने की अकल? जी, अल्लाह पाक ने नहीं एक नहीं, फ्री और विल दे दी, हमारे अंदर नफ्स डाल दिया कि पुत्र क्या नाम है हाँ तो तुम्हारे मैं भी तो ऊपर यही है। कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें कपड़ों के संग पैदा क्यों नहीं किया? जब अल्लाह पाक को पता था कि औरत बड़ी होगी तो वो कपड़ों के संग पैदा करता, कपड़े भी बड़े होते रहते उसके संग। लो जी नवा कटा खोल गया अरे सर क्या आपकी बात है बड़ी, मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि आपके अल्लाह ने जो ने नंगा बनाया है वो लोग ज्यादा सवाब पाएंगे, जो औरतें पश्चिम की नंगी रहती हैं वो ज्यादा इस्लामिक हैं, मोरल हैं वो आपके अल्लाह के हिसाब से, बजाय उनके जो कपड़े पहनती हैं, क्योंकि अल्लाह ने बात सबको नंगा बनाया हुआ है। खुदा की कसम सर, मैं ये समझ कर आया था कि मैं आगे जाऊंगा कुछ सेंसिबल डिस्कशन होगी, यहाँ तो आप सर मैं तो बच्चों इतनी वाली बात। सेंसिबल बात कर दी आपसे, आप यार ये तो इनसेंसिबल बात सही कर बात रहे हैं, आपके बोले पास यार। जवाब ही नहीं है कि अल्लाह ने क्यों सबको नहीं नंगा मेरे क्यों पास? पैदा किया अच्छा, है। कपड़े दुनिया में कब आए थे? जी कपड़े कब आए दुनिया में, पता मुझे है इसे आपको? शायद नहीं है सर। हाँ, अब मैं हिस्ट्री का कपास की स्टूडेंट हूँ खेती तो कब मुझे से पता होने होता कि लगी? कपास कितने साल पहले से उग रही है। 7-8 हजार साल पहले से। सही, तो उससे उसके पहले लोग पहले कुछ है इंसान और क्या कर रहा था? फिर कोई अल्टरनेट होता होगा, खाल से अपने क्या कपड़े ढक क्या? देंगे, जो जानवर की किससे खाल किससे? मीन्स के जिस तरह से स्किन होती है एनिमल्स की, या कुछ भी आप उसका अल्टरनेट ले लें, वैसे वो अपने कपड़े ढकते होंगे, वो अपने जिस्म को मॉरल ढकते टीचर होंगे। सर का यही तो सवाल है यही तो, भाई, अगर यही आदम करना अब्बा था तो कपड़े के साथ पैदा कर देना था। वही तो, आदम अब्बा कपड़े पहनते थे क्या? पूछो इनसे सर। आदम ओ हुआ भाई तो कितना नंगे थे। नंगे थे अपना वो क्या बात? हाँ हाँ। हाँ तो अल्लाह ने उन्हें नंगे, वही तो सर मोरलिटी है ना, इस्लामिक मोरलिटी नंगे रहना है, क्योंकि अल्लाह ने नो सबको सर, नंगे पैदा अल्लाह किया। ने वैसे ही तो बिल्कुल बनाया था। बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं आप बिल्कुल। जब बता दें इंसान आप, बड़ा आपके होता अल्लाह ने कहीं है आदेश दिया आपको कपड़े पहनने का?
सोसाइटी का हिस्सा बनता है तो डेफिनेटली वो कपड़े पहनता है। अच्छा, एक अल्लाह मेरे का को बात आदेश बताए बताओ, ना। मर्द अपनी आंख क्यों नहीं ढक लेता? मर्द अपनी जी आंख में एक पट्टी लगा ले। लो औरत जी, को पोस्ट जैसे वो क्या बोलते हैं, पोस्ट बॉक्स जैसा बनाने की जरूरत क्या है उसको सिर से लेके पांव तक ढकने की? मर्द अपनी औरत आंख में क्यों एक ढके पट्टी भाई? लगा, नजर बैटमैन मर्द की जैसा। खराब है, वो हम ढके। भी सर में हया रखे, औरत भी अपना जिस्म ढांप के रखे, दैट्स इट। अरे मर्द अपने आंख में पट्टी लगा ले, खत्म क्यों कहानी। पट्टी लगा ले भाई, चलना नहीं है अरे उसने क्या? छोटे से यार, इतने छोटे से कपड़े से काम हो जाएगा ना? इतना इतना कपड़ा जाया होता है औरत पे, बुर्का सही है। ऊपर से, लेकिन आप पट्टी लगा लो, वो नंगी घूमते रहेगी अपना, आप लो भी नंगे जी घूमते अल्लाह रहो। का आदेश भी है ना नंगे घूमने का, उसने पैदा ही किया है नंगा सबको। यार, ये क्या, ये आपके खुदा की कसम, अब मैं क्लियर बोलता हूँ, भोंगियां मार रहे हैं आप लोग यार, ये अरे क्या यार बात अरे है? आप, आपने आपके भोंगी तो यार मोहम्मद साहब मारे थे एक्चुअली में। ए भोसड़ी के, तेरी मैं माँ चोद दूंगा गश्ती के बच्चे। ये मैंने देखो, तो निकल गया इसका, निकल गया इसका, निकला। सर सर, इसको लेके चोंच बंद करो ना, चोंच बंद करो इसको लेके। आई, सर वो अभी भाग गया, अभी भाग इसकी गया, भाग मोहम्मद गया। की किताब पीछे से पढ़ता हूँ मैं, ये सर वो देखो भाग निकल गया। गया। हाँ, देखे, भाग प्यार गया ना, सर वो है मोहब्बत ही और नहीं नीचे। संबंध। अभी क्या बोल रहा था? संबंध। देखो भाई दोस्तों, ये मोरालिटी पे बात करने आया था, ये अपनी इस्लामिक मोरालिटी बताया। ये मैं तो यही बोला भाई, मोहम्मद साहब मारे थे भोंगी यार, हम तो गाली भी नहीं बके, ये निकल गया इसका। हाँ, एक तो पाकिस्तानी, उसके ऊपर मुल्ला, मतलब करेला ऊपर नीम चढ़ा, गजब यार। और ये तो मोरालिटी गजब ये ही हुआ सिखा सर। रहे हैं हमको। हाँ, ये पहले हमें सिखा रहे मुसलमान हैं। अपने ऊपर में बम बांध के फटना बंद कर दे भाई, क्या तब बात है। मोरालिटी सिखाए इस्लामिक लोग जाके कहीं। देखो, ये इन्होंने ट्रुथ सीकर ने एक बात लिखी है अपने डीपी पे दोस्तों, पता नहीं आपको दिख रही कि नहीं। इन्होंने लिखा है, साइंस फ्लाइज यू टू द मून, रिलीजन फ्लाइज यू इनटू बिल्डिंग्स। क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा था ये। जी जी, हाँ भाई, ट्रुथ बिल्कुल सीकर जी, सही। सॉरी यार, हम कहीं और ही पर निकल गए। अमित सर, ये बात तो थैंक यू क्वेश्चन है अमित ना सर। सर। एक मिनट ट्रूथ भाई, बात जरा अभी अपन करते हैं अमित सर। लेकिन ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि इनके अल्लाह ने तो सबको नंगा रखा है, मतलब मोरालिटी नंगे रहने में, फिर ये मतलब इतनी महिलाओं के कपड़ों पे बिल्कुल, प्रश्न क्यों उठाते हैं? अल्लाह का आदेश क्यों नहीं मानते? ये क्वेश्चन है इनके लिए। बार बार महिलाओं पे आ जाते हैं, महिलाओं के कपड़े, पश्चिम की महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं। अरे भैया, तुम्हारे अल्लाह ने यही तो कहा था कम कपड़े ही मत पहनो, ऐसे ही तो सबको पैदा किया है उन्होंने नंगा। तो पश्चिम की महिलाएं ज्यादा मोरल हैं इस्लामिक कानून के हिसाब से, क्योंकि वो कम कपड़े पहनती हैं या नहीं पहनती। ठीक, क्योंकि अल्लाह ने सबको ऐसा ही किया हुआ है, वही मोरलिटी है अल्लाह के हिसाब से। मॉरल टीचर चलिए सर, ट्रूथ वो भाई। पेशावर के बच्चों के स्कूल में जो हाँ हाँ। टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, वो अल्लाहू अकबर बोल के ही तो छोटे छोटे बच्चों को गोली मारे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कहाँ चली गई मोरालिटी? कहाँ गई मोरलिटी? शायद यही मोरलिटी होगी। सर ये प्राइवेट चैट पे कौन कुछ लिख रहा है? क्या नाम है बताएं? ये अतुल मोरल गुप्ता स्टूडेंट है, कुछ। ये अतुल गुप्ता है। ओहो, ये है क्या? गुटका अतुल, है, ये डिवाइस अतुल नॉट गुटका। कनेक्टेड है ना इसका, दिख ही नहीं रहा ना। अच्छा, हाँ, वो गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी आते गुटका हैं।